नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। बिहार चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बैठकों का दौर अब जारी है। पटना में सीट शेयरिंग पर आज एनडीए का मंथन होगा और कांग्रेस भी दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने वाली है। तो एक दो दिनों में सीटों पर फाइनल मुहर लग जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पटना में सीट शेयरिंग पर आज एनडीए का मंथन होगा। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। साथ ही एक दो दिनों में सीटों पर फाइनल मुहर लग जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो पटना में सीट शेयरिंग पर अब आज एनडीए मंथन करेगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और अब बैठकों का दौर जारी है। किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर मंथन एनडीए करने वाली है? क्योंकि हमने देखा था कि जो चिराग पासवान है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके भाव भंगिमा जो है वो बड़ी ही कॉन्फिडेंस भरी नजर आई थी। बिल्कुल सही कहा आपने समीका। देखिए, चुनाव के तारीखों का ऐलान जरूर हो चुका है और उसी के साथ तमाम चीजें जो हैं वो भी साफ हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब तक जो दोनों गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग का पेच जो है वो फंसा हुआ है। एक तरफ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने एनडीए में पेच फंसा रखा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस जो है वो अब तक पेच फंसाई हुई नजर आ रही है। कई बार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जरूर हो सकते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अब तक महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार नहीं है। वहीं जो सीईसी की बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी जो है वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कृष्णा लावरू और राजेश राम दोनों फिलहाल दिल्ली में है और एक बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। जो सीटों को लेकर बात पहले भी आई थी कि उन्हें क्वालिटी ऑफ सीट चाहिए, क्वांटिटी ऑफ सीट नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को 55 सीटें जो है वो दी जा रही हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिसको कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है, जिसमें पटना शहरी क्षेत्रों की जो सीटें आमतौर पर कांग्रेस को दी जाती थी उसको सिरे से नकार दिया गया है। कई ऐसी सीटें हैं, खासतौर पर गया की सीट जो है कांग्रेस को दी जाती थी उसे नकार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो चिराग पासवान ने ऐसी कई सीटों की मांग कर दी है जो जेडीयू के पास है और ऐसे में इसी बात को लेकर पेच फंसा हुआ है। कई ऐसी सीटें हैं, खासतौर पर जमुई की सीटें हैं जिसमें सुमित सिंह जो फिलहाल मंत्री हैं वो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, उनकी सीट जो है वो चिराग पासवान मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेच इस वजह से फंसा हुआ है। बीती रात चिराग पासवान भी पटना आ चुके हैं। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता जो हैं वो इस वक्त पटना में है। धर्मेंद्र प्रधान पटना में हैं, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में है। अब केवल एक आखिरी राउंड की बैठक जो है वो बाकी है और चिराग पासवान ने आज सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके यह भी कहा कि मेरे पिता की पुण्यतिथि आज है, करीब 5 साल हो गए मेरे पिता के गए हुए और आज हमारे लिए काफी अहम दिन है। तो क्या चिराग पासवान एक नया निर्णय ले सकते हैं? जीतन राम मांझी ने भी आज दिल्ली में कह दिया है कि अगर सीट सही से नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू किस तरीके से इस प्रेशर पॉलिटिक्स से निकल पाती है। समीका। बिल्कुल, क्योंकि खास आज एनडीए मंथन कर रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। उत्कर्ष, कौन सी वो तमाम सीटें जिसको लेकर पेच फंस सकता है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपने उम्मीदवार उतारने की बात को लेकर अड़ सकती है? कोई ऐसी सीट जिसको लेकर जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है आपको? और समीका, देखिए, केवल एक सीट ऐसी नहीं है जिसको लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान 35 सीटों की मांग कर रहे हैं। वर्तमान की अगर स्थिति को देखा जाए तो पिछले बार 115-117 सीटों पर जो है बीजेपी जेडीयू लड़ी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पे जो है वो लोग मानते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका ये साफ कहना है कि हमने पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सिटिंग सीट है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि 101 सीट पर बीजेपी लड़े, 102 सीट पर जेडीयू लड़े और बाकी जो 40 सीटें बचती है उसमें 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा, 10 सीटें जीतन राम मांझी और 20 सीटें जो है वो चिराग पासवान को देने की बात की जा रही है। लेकिन उसके बदले उन्हें एक राज्यसभा की सीट और एक केंद्रीय राज्य मंत्रालय जो है वो देने की बात कही जा रही है। लेकिन बावजूद उसके चिराग पासवान अब तक नहीं माने हैं। चिराग पासवान की इनका साफ कहना है कि 25 सीटें उन्हें चाहिए और कुछ ऐसी सीटें हैं खासतौर पर जो जेडीयू की सीटें हैं जहां से उनके सिटिंग विधायक हैं, वो सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं। तो पेच यहीं पर फंसा हुआ है। चिराग पासवान कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। देर रात जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे
तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सुबह जब पिता के पुण्यतिथि के वक्त भी उन्होंने पिता से संबंधित तमाम चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन सीट शेयरिंग पर कुछ भी नहीं बोला, चुप्पी साधते हुए नजर आए। और यही चुप्पी ये बता रही है कि आने वाले समय में एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। चिराग पासवान का नहीं मानना एक बड़ी परेशानी जो है वो एनडीए के लिए फिलहाल नजर आ रही है। समीका और उत्कर्ष, वहीं अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर, आपने जैसा बताया कि सीईसी की बैठक लगातार दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर अब वहां पर कौन सी ऐसी सीट है जिस पर पेच फंस रहा है? क्योंकि देखिए, सीट शेयरिंग जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा हर राजनीतिक दल के लिए बन जाता है, क्योंकि अपनी जो ताकत है वो झोंकने के लिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारें। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने समीका। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जल्द से जल्द जो है वो सीट शेयरिंग हो जाए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है कि कांग्रेस कम सीटों पर मान चुकी है। हमने पहले भी बताया कि कांग्रेस का ये साफ कहना है कि हमें क्वालिटी ऑफ सीट चाहिए, क्वांटिटी ऑफ सीट नहीं चाहिए। अच्छी सीटें जो है हमें चाहिए, ज़्यादा सीटों की हमको ज़रूरत नहीं है। पिछली बार जो है वो 70 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े थे और इस बार जो है वो 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव के खासतौर पर जो सीटों की बात है उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो वो नहीं चाहते हैं, खासतौर पर पटना शहरी क्षेत्र की सीट, इसके अलावा गया की सीट, तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तो इन चीज़ों को मनाने की कोशिश की जा रही है। सीईसी की बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। अब देखना है कि इस बैठक के बाद क्या होता है, लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके फिलहाल टिकट नहीं कटने वाले हैं। कांग्रेस इसको नहीं पीछे करने वाली है। जो उनके सिटिंग एमएलए हैं वो सभी लोग इस वक्त मौजूद रहेंगे, उनकी सीटें जो है और विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें, सीट शेयरिंग तो चलिए हम देख रहे हैं कि उसको लेकर मंथन हो रहा है और कांग्रेस का आपने जैसा जिक्र किया कि वो क्वांटिटी ऑफ सीट नहीं क्वालिटी ऑफ सीट चाहती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो वो कैसे निर्धारित होगा विपक्ष का? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे की जहां तक बात की जाए तो अब तक जो सीधे तौर पर कहा जाए कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड है वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सीधे तौर पर ऐलान नहीं किया गया। लेकिन ये कहा गया जो सबसे बड़ी पार्टी है मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं का होगा। तो फिलहाल ये माना जा सकता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर वो आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के साथ ये भी फॉर्मूला तय हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि एक तरफ जो एनडीए गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार का चेहरा साफ कर दिया है और एक स्लोगन लेकर चल रहे हैं कि 2025 मतलब फिर से नीतीश। लेकिन अब देखना होगा कि क्या तस्वीरें नजर आती हैं। तेजस्वी यादव ने भी ये साफ कह दिया है कि 14 नवंबर जो होगा वो बिहार के इतिहास में एक सुनहरा क्षण होगा, जब सत्ता परिवर्तन होगा और बेरोजगारी जो है वो बिहार से खत्म होगी। बहरहाल ये दोनों तस्वीरें जो है वो देखनी काफी अहम हो जाती है और इस बार महागठबंधन की तरफ से क्या तेजस्वी यादव को आगे किया जाता है, ये तमाम चीजें जो हैं वो वर्तमान में फिलहाल अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जब सीट बंटवारा होगा तो संभवतः माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नाम पर ही हामी भरी जाएगी। उत्कर्ष, हमने देखा है कि जब भी कोई चुनाव होता है, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी हमेशा पुरजोर तैयारी करती है, पूरा रिसर्च करती है, तमाम समीकरणों को साधने के बाद अपने उम्मीदवारों को उतारती है। ऐसे कौन से वो सेंसिटिव पॉइंट्स, वो समीकरण जिनको साधने के बाद जो सीटें हैं और जो उम्मीदवार हैं उन पर बीजेपी सही तरह से सही उम्मीदवार का चुनाव करके जीतने के लिए चयन कर सकती है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो अलग अलग सीटों का चयन नहीं करती है। बीजेपी पहले से ही इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहती है। जब बीजेपी को पता होता है कि बिहार में चुनाव होना है तो चुनाव से पहले ही तैयारियां जो है वो कर लेती है। हालांकि देखिए जो सिटिंग विधायक हैं, फिलहाल बहुत सारे सिटिंग विधायकों के नाम जो है वो नहीं काटे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें काटे जाएंगे जिनको लेकर इनकम्बेंसी नजर आ रही है। खासतौर पर बीजेपी में बीजेपी के कई नेता जो हैं वो काम नहीं किए हैं, उनके टिकट जो है वो काटे जाएंगे। बहरहाल कई नए चेहरे जो है इस बार नजर आएंगे। देखिए मैथिली ठाकुर को जो अलीनगर से टिकट देने की बात है वो भी संभवतः साफ हो चुकी है। पवन सिंह को चुनाव लड़ाने की बात जो है वो भी साफ हो चुकी है। लेकिन इस बार नए चेहरे कितने होंगे और सबसे युवा चेहरा कौन होगा ये देखना काफी अहम हो जाएगा। अब इंतजार जो है वो सीट बंटवारों के ऐलान को लेकर है। धर्मेंद्र प्रधान भी पटना पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद चिराग पासवान भी पटना में और आज आखिरी दौर की बैठक संभवतः मानी जा रही है और कल जो पहला लिस्ट है वो जारी हो सकता है। प्रशांत किशोर भी कल पहला लिस्ट जारी करेंगे और एनडीए महागठबंधन भी पहली लिस्ट जो है वो कल जारी कर सकती है। उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।